everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो मेरी कहानी हो वो आपके मूड के हिसाब से हो, आपको पसंद आए, और ये कोशिश आज भी जारी है। तो आज की जो मेरी कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो आपको जोश से भर देगी। इट्स अ प्रॉमिस। हाँ जी, अगर आप मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो मुझे ओके कर दीजिए, तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर देती हूँ। और ये मेरी बात मानिए कि मेरी कहानी सुनकर आप में ऊर्जा आ जाएगी। यस, ऊर्जा से भर जाएंगे आप। और इस कहानी के बाद मैं कमेंट बॉक्स में सुनना चाहूँगी कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। मेरे साथ बिताए हुए ये पल जब मैं कहानी सुनाती हूँ आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते जाएं और मुझे फॉलो करते जाएं, ताकि जो भी मेरी नई कहानी आए, जो भी मेरी नई पोस्ट आए, वो आपको फटाफट मिल जाए। तो क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी है ऋषि की। हाँ जी, ऋषि, जो कि बहुत लेट हो चुका था स्कूल जाने के लिए। पर ये कोई बच्चा नहीं था, ये एक बड़ा था। बड़ा मीन्स जवान आदमी था जो कि स्कूल जा रहा था फॉर द जॉब। यस, टीचर की जॉब के लिए। और वो घर से फटाफट निकल जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। बस उसने अपने दिमाग में ठानी थी कि बस जल्दी से मेरी ये जॉब लग जाए और फिर मैं अपने मम्मी पापा से अलग रहने लग जाऊंगा। हाँ जी, वो ये सोच रहा था कि मैं जल्दी से अपनी जॉब लग जाए, मैं और अलग रहूं। क्यों? क्योंकि वो तंग आ चुका था। किस चीज से? वो उनकी बातें सुन सुन के तंग आ चुका था कि आप जब नहाने जाओ तो टैप बंद कर दो, आप ये लाइट बंद कर दो, टॉवल को बाहर सुखाओ, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को सुन सुन के ना वो ऊब गया था। लेकिन क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था तो उसे सुननी पड़ती थी। भाई आखिर वो मम्मी पापा का घर था ना। तो इसलिए वो चाहता था कि मेरी जॉब लग जाए और मैं जल्दी से अलग रहने लग जाऊं और अपनी मन मर्जी करूं। क्या हुआ? दौड़ते भागते ऋषि स्कूल पहुंच ही गया। वो स्कूल पहुंचा ही था कि वहां जाकर उसने देखा जो स्कूल का पैसेज था जहां से वो गुजर रहा था, वहां पे लाइटें जली हुई थी। तो उसने कहा, दिन दहाड़े लाइटें जली हुई हैं। उसने झट से वो लाइट बंद कर दी। थोड़ा और आगे चला तो वहां पे पानी का टैप चला हुआ था। तो उसने देखा, अरे पानी तो कोई पी नहीं रहा है, कोई है तो है नहीं। तो उसकी तो आदत ही थी, जैसे कि उसके मम्मी पापा उसे बहुत टोकते थे, तो उसने पानी का टैप बंद कर दिया। थोड़ा और आगे गया तो वहां पे लिखा था नोटिस बोर्ड पे कि जो इंटरव्यू देने आए हैं वो सीढ़ियों से ऊपर आ जाए। तो उसको फॉलो करते हुए सीढ़ी की तरफ गया। तो सीढ़ियों पे चलता जाए तो वहां पे लाइटें जली हो। तो वो उसने क्या किया, उसने फटाफट वो लाइटें बंद करनी शुरू कर दी। वो बंद करता जाए और आखिरकार वो पहुंच गया जहां इंटरव्यू हो रहा था। वहां उसने देखा इतने सारे कैंडिडेट। उनको देख के तो बस उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तो पूछना शुरू कर दिया। आके पूछा कि अंदर क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ तो बताओ। लेकिन वहां पे जैसे ही लोग बैठे थे वो सब कहने लगे, आप देख तो रहे हो, अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं, हमें क्या पता क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसे करते करते उसका भी नंबर आ गया। और जैसे ही वो अंदर गया तो उससे प्रिंसिपल ने क्या कहा, बताइए बताइए आप कितनी सैलरी लेना चाहेंगे हमारे स्कूल में काम करने के लिए। ऋषि तो एकदम एकदम चौकन्ना हो गया, सरप्राइज्ड कि हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा और बस मुझे मुझे ऑफर कर दी, सैलरी ऑफर कर दी। तो उसने कहा, सर आपने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर आ रहे हैं ना, हम कोई पागल तो है नहीं, हमने सारे में कैमराज लगाए हुए हैं और हम सभी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। सब आ रहे हैं आराम से, आके बैठ जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। मतलब कि किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा कि लाइट चली हुई है, पानी चला हुआ है। आप हमारे बच्चों को कुछ सिखाए ना सिखाएं, लेकिन उन्हें अनुशासन तो जरूर के बच्चे आपसे कुछ और सीखे ना सीखें, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है अनुशासन, वो जरूर से सीख पाएंगे। मैं सलाम करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने आपको इतना डिसिप्लिन बनाया है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज के लिए इतने डिसिप्लिन है। ये सुन के तो बस ऋषि की तो आंखों में आंसू आ गए। सुनते ही तो बस ऋषि की आंखों में आंसू। उसका बस यही मन था कि मैं जल्दी से घर जाऊं और मम्मी पापा का थैंक यू करूं कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ की शिक्षा दी, इतने अच्छा डिसिप्लिन सिखाया, जिसकी वजह से एकदम मेरा सिलेक्शन हो गया नौकरी के लिए। उसकी तो मतलब कि वो इतना ज्यादा भावुक हो चुका था कि बस मैं कुछ कह नहीं सकती। और यकीन है कि आप भी वही पल सोच रहे होंगे अपने माता पिता के बारे में जो इस टाइम ऋषि सोच रहा है। घर जाते ही सबसे पहले अपने माँ बाप से माफी मांगेगा और कहेगा, मेरी जो डिग्रियां है ना वो आपके अनुशासन, आपकी सीख के सामने पानी भरती हैं। बिल्कुल, ये जो होती है ना, अनुशासन जो होता है ये बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जो इसका फल होता है वो बहुत ही मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा। जो हमारी सफलता और हमारे लक्ष्य के बीच में जो हमारा सेतु का काम करता है वो कौन करता है? वो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है ना तो आप कुछ
कुछ भी पा सकते हैं। आप किसी भी काम को 30 दिन के लिए करके देखिए, 30 दिन में वो आपकी आदत बन जाती है और फिर उसको करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए इसकी तैयारी। लोगों को ये कहते सुना है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना वहाँ पे लोग ऐसे हैं ना, वहाँ पे लोग वैसे हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन में काम नहीं करना चाहते। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमें डिसिप्लिन में तो काम करना ही पड़ता है ना। अगर तुम्हें वहाँ के लोग पसंद नहीं है तो फिर तुम स्वर्ग में जाके काम करो, वहाँ पे तो बहुत अच्छा काम होता होगा, है ना। कभी मधुमक्खियों को देखा है, मधुमक्खी के छत्ते को, उसके देख के हम क्या कहते हैं, अरे बाप रे कितनी भीड़ है ना। लेकिन वहां पे सारा काम बिल्कुल सही से हो रहा होता है, क्योंकि सभी का काम वहां पे वेल डिफाइंड होता है, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाता है। में हम सब भी एक मधुमक्खी की तरह हैं जिन्हें अपना अपना रोल अदा करना है। वो कहते हैं ना कि अगर हम औरों को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलें, अगर हम खुद को बदल पाते हैं तो सबको बदल पाते हैं। क्यों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कहाँ कहाँ मेरी कहानियाँ शेयर की हैं, ठीक है। और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ। ओके नाउ बाय।